हेलो डियर फ्रेंड्स, सो फाइनली मेरे शेर और शेरनियों एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए है। बहुत ही बेहतरीन वीडियो। आप सभी फटाफट से एक बार इस सेशन को पूरा देखना, मतलब सॉरी इस वीडियो को, गलती ना हो जाए। बहुत ही मेहनत से आपके लिए बनाया है। रागा की तैयारी कैसे करनी होगी, बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों में। सर इस टाइम रागा का क्या करना होगा समझ में नहीं आ रहा है। टारगेट 25 प्लस आउट ऑफ 30, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा भाई। बाई ग्रुप में फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम कैसे क्लियर करना होगा, बाई ग्रुप में फर्स्ट अटेम्प्ट में जो एग्जाम है वो कैसे क्लियर करना होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन। 2025 कल से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, आपको पता है बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भर दिए हैं। सारी डिटेल में आपको एक एक चीज बताऊंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है सर रागा बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा बाई ग्रुप के लिए। हर एक सेक्शन की मैं बात करूंगा, फिजिक्स कैसे पढ़नी है, मैथ कैसे पढ़ना है, एक्स ग्रुप बाई ग्रुप कैसे तैयारी करनी है, एक एक चीज पर हम बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो को पहले प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात सर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्यारे बच्चे, तैयारी करनी कैसे है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तैयारी करनी कैसे होगी सर, एयरफोर्स ग्रुप बाई, यहां बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एयरफोर्स ग्रुप बाई। ठीक है, और यहां हम बात करेंगे कि तैयारी अब करनी कैसे है, ये देखना पड़ेगा हमें। रागा, रागा का मतलब होता है कौन कौन से 3 सब्जेक्ट होते हैं रागा में भाई, ये चीज मेन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रीजनिंग, और रीजनिंग के कितने क्वेश्चन होंगे, 13 से 14 क्वेश्चन। आपको पता है रागा टोटल 30 मार्क्स का होता है। रागा कितने मार्क्स का होता है, टोटल 30 मार्क्स का होता है। रागा कितने मार्क्स का होता है, टोटल 30 मार्क्स का होता है। रीजनिंग के 13 से 14 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस जीके के 6 से 7 क्वेश्चन, ये तुम इग्नोर नहीं कर सकते। और सर अर्थमेटिक के कितने होंगे, अर्थमेटिक के सर होंगे क्वेश्चन कितने, 7 से 9 क्वेश्चन। 7 से 9 क्वेश्चन अर्थमेटिक के होंगे, बेसिक अर्थमेटिक के, AIARITHMATI से अर्थमेटिक 7 से 9 क्वेश्चन होंगे, ये ध्यान रखना होगा आपको। और सबसे बड़ा जो 80% बच्चों को ये दिक्कत है वो क्या होती है सर, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता रागा में। पिछली बार 80% बच्चों ने ये प्रॉब्लम बताई कि सर रागा वाज वेरी कैलकुलेटिव, द क्वेश्चंस वाज वेरी लेंथी एंड कैलकुलेटिव। ये गलत फहमी में मत रहना, बिना प्रैक्टिस के तुम भूल जाओ कि 25 मिनट में 30 क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे अच्छे तरीके से। ये बार बार मैं इस बात का फोकस कर रहा हूं भाई, प्लीज इस बात को देख लेना। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बिग इश्यू है, ये हल्का नहीं है, यह सबसे बड़ा इश्यू तुम आएगा एग्जाम के बाद तो एक ही चीज फील होगी, देख लेना आप कि सर क्या करूं, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं सिंपल क्वेश्चन लगाता रहा। बच्चा अभी भी उन्हीं क्वेश्चनों को कर रहा है जो 10 साल पहले करता था। यार पेपर का लेवल अब हार्ड आता है, रागा मॉडरेट लेवल आता है, आप इजी नहीं कह सकते अब उसे। एयरफोर्स को अब आप रागा के लिए इजी नहीं कह सकते। टाइम मैनेजमेंट, फिर से इस बात पर बहुत जोर दे रहा हूं प्लीज, यार अभी से प्रैक्टिस नहीं करी, एक्यूरेट प्रैक्टिस। और इसमें भी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, बच्चा खाली रीजनिंग पढ़ता रहता है, जीके और मैथ को तो ऐसा इग्नोर कर देता है, इसलिए सिलेक्शन होगा नहीं। वही 18-19 नंबर रागा में आएंगे, 10 क्वेश्चन 10 नंबर आएंगे इंग्लिश में, और नंबर रह जाएंगे वही 28-29, फेल हो जाओगे। रीजनिंग सबसे बड़ी बात है सर, कितना, 2 तरीके का, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, इन दोनों पर एक साथ लेके चलना पड़ेगा। इमेजेस वाले भैया स्पेशली 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, इनको सब भूल जाते हैं, टीचर क्लास में पढ़ाते नहीं है और बच्चा करता नहीं है और होता कुछ है नहीं है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इमेज का मतलब क्या हुआ सर, फिगर ढूंढना है, उनका दूसरी भाषा में उनको बोलते हैं करेक्ट फिगर, या फिगर कंप्लीट करना है, याद रखिएगा। वाटर इमेज हो गया, मिरर इमेज हो गया, चूज द करेक्ट इमेज हो गया, अगली इमेज क्या होगी, सीरीज हो गया, मेन टॉपिक बता रहा हूं, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, अल्फाबेटिकल सीरीज हो गई, ब्लड रिलेशन हो गया, एंड कैलेंडर हो गया, फिगर कंप्लीट करना, पूरा फिगर कंप्लीट करना। 5 क्वेश्चन तो प्यारे बच्चे केवल इमेज वाले आएंगे, जो कि बच्चे करते नहीं हैं। और सबसे बड़ा गलत फहमी सर, किताब पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, ऑफलाइन पढ़ें, यार कोई भी एक बैच ले लीजिए, ऑफलाइन कोई मतलब नहीं है यार। अब इतना अच्छा ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल है, फिर भी तुम इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो। 2 महीने अब ये कोचिंगों में जाने का समय नहीं है, 2 महीने बचे हुए हैं। अरे यार RS अग्रवाल उठा लो भाई, RS अग्रवाल ले लो, KP सिंह ले लो रीजनिंग की, RK झा ले लो भाई, ये बेस्ट बुक है यार। लेकिन एक बुक पढ़नी है यार, 10 नहीं, उसका कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, बस यही तुम्हारे साथ होगा कि सर घर पर तो मैं कर पा रहा था, जैसे ही एग्जाम में गया तोते से उड़ गए, और ना तो टाइम मैनेज हुआ और ना ही पूरा पेपर सॉल्व हुआ। 12 से 15 और मुश्किल से
30 में से सर 20 क्वेश्चन और 22 क्वेश्चन कर पाया हूं, सबसे बड़ा इश्यू, बार बार इस बात को कह रहा हूं, बस ये गलती मत कर देना यार, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, चीजों पर। सर रीजनिंग क्वेश्चन का लेवल हाई रहेगा यार, प्लीज। अब वो वाला समय खत्म हो गया जो तुम पहले पढ़ते थे, इस बात को दिमाग में बैठा लो। पहले जो तुम पढ़ते थे वो टाइम खत्म हो गया यार अब, ठीक है। अब वो चीज नहीं रही है, क्वेश्चनों का लेवल बढ़ चुका है, थोड़ा सा अच्छे लेवल की तैयारी करो प्लीज। मॉडरेट लेवल रहेगा यार रीजनिंग का, मॉडरेट, ठीक है। मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ लीजिए भाई, ऑफिशियल वेबसाइट पर मैंने सिलेबस बता दिया, वीडियो जाकर देख लीजिए। मैंने सिलेबस बता दिया कि भाई ग्रुप का सिलेबस पूरा कैसे है। 7 से 9 क्वेश्चन होंगे बेसिक अर्थमेटिक के, अनुपात, समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और टाइम एंड वर्क, दिशा दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारी चीजें 7 से 9 क्वेश्चन है भाई। ये इजी लेवल आएगा, इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। मैथ का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात, बेसिक बैच ज्वाइन कर लो किसी भी टीचर का, 0 टू मॉडरेट लेवल। मैथ के लिए बेसिक बैच ज्वाइन कर लो यार, मैथ के लिए, बाई ग्रुप मैथ के लिए बेसिक बैच ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी गलती कहां होती है सर, जीके में करंट आना एक क्वेश्चन, एक हिस्ट्री से आना, एक पॉलिटी से आना है, इस बात को मत भूल जाना भाई। एक क्वेश्चन करंट से, एक हिस्ट्री से, एक पॉलिटी से, और एक जनरल साइंस के क्वेश्चन 2 आएंगे, और एक कंप्यूटर से क्वेश्चन होगा। एएलयू की फुल फॉर्म क्या है, एचटीएमएल की फुल फॉर्म क्या है, आईपी की फुल फॉर्म क्या है, याद रखना। ये गलती मत कर देना कि जीके को आप छोड़ दो, इजी क्वेश्चन आएंगे। और 5 महीने की, पिछली 5 महीने की करंट पढ़ लीजिए, पिछले 5 महीने की करंट को घोंट के पी जाइए, 1 से 2 क्वेश्चन वहां मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन हिस्ट्री से, पॉलिटी से, नॉर्मल जीके आती है यार। लेकिन गलती कहां होती है सर, हम जीके को छोड़ देते हैं, हम मैथ को छोड़ देते हैं। बस ये गलती मत करना कि सर जीके और मैथ पर तो मैंने ध्यान दिया नहीं, और मैं रीजनिंग पढ़ता रहा, इंग्लिश पढ़ता रहा, कभी सिलेक्शन नहीं होगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं, बच्चे जीके और मैथ को नहीं पढ़ते, इनको इग्नोर नहीं करना है, केवल रीजनिंग पढ़ते रहते हैं, यह भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। तीनों चीजें, ओनली इंग्लिश से भी कुछ नहीं होगा, याद रखना। इस बात को मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताना चाहता हूं। अब मान लो आपने रागा में 25 स्कोर कर लिया, रागा में आपका स्कोर पहुंच गया 25, और आपने इंग्लिश में 15 स्कोर कर लिया, जो कि इजीली पॉसिबल है। आपके नंबर पहुंच गए 40, कट ऑफ कितनी जाएगी फाइनल तक सेफ स्कोर, मुझे नहीं लगता कभी 40 से ऊपर गई, आपको ध्यान होगा 40.5 गई थी हाईएस्ट, और लास्ट तक वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ी थी। और ये भी कोई मैंने एबनॉर्मल कंडीशन नहीं बताई प्यारे बच्चे, प्लीज ऐसा कुछ नहीं बता दिया कि जो असंभव हो। अरे 30 में से 25 पॉसिबल है यार, लेकिन सिस्टमैटिक तो पढ़ो कम से कम। 2 महीने रह गए, कब से चिल्ला रहा हूं, टेस्ट सीरीज लगाना शुरू करो। बैठे हुए सर अभी तो सिलेबस करूंगा, जिंदगी में सिलेबस कभी होता है क्या, कभी नहीं होने वाला। सिलेबस में लिख के दे रहा हूं, नंबर चाहे टेस्ट सीरीज में 5 आए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चलेगा कि जो मैं तैयारी कर रहा हूं क्वेश्चनों का लेवल क्या है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस टॉपिक पर हमें चलना होगा। ये सारी चीजें क्लियर होंगी कि नहीं होंगी, मुझे आप बताइएगा। ये बिल्कुल क्लियर हुआ। बुक्स की पूछते हैं आप बहुत ज्यादा, मैं अलग वीडियो बना दूंगा यार। बुक्स का कोई सिनेरियो नहीं है, कोई एक बुक में से पेपर नहीं आने वाला। कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके सिलेबस पढ़ा हुआ है क्लियरली, पूरे रागा का मैंने बता दिया वीडियो में जाकर, ऑफिशियली सिलेबस पढ़ा हुआ है। कमेंट बॉक्स में मुझे बस ये बताइए कि किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए सर, कैसे पढ़ना है, फिजिक्स पर, मैथ पर, किस पर चाहिए, मुझे फटाफट से बताइए, सारी क्वेरी सॉल्व होंगी। कितने नंबर आ रहे हैं ये जरूर बताना फटाफट से। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। जय हिंद।